नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, आज हो गई है 8 जून और 8 जून से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए फटाफट जल्दी से जो है इस क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इस क्लास में मुख्य रूप से बात करेंगे मियावाकी पद्धति से शहरी क्षेत्र में पार्कों की शहरी क्षेत्र के पार्कों में ग्रीन जोन जो है वो बनाए जा रहे हैं। उसके अलावा 18वीं लोकसभा चुनाव जो हुए उसका राजस्थान के संदर्भ में कुछ क्वेश्चन जो पीछे रह गए थे वो हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना और एक बार जो है फटाफट सभी जल्दी से वीडियो को जो है शेयर कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया, उसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं फर्स्ट क्लास की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। 18वीं लोकसभा चुनाव परिणाम में राजस्थान में कांग्रेस भाजपा के अलावा किस पार्टी को सीट मिली है? देखिए, याद रखना, अगर हम 18वीं लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो उसके जो भी परिणाम आए हैं उसमें राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा को कितनी सीटें मिली है? तो याद रखना, भाजपा की बात करें तो 14 सीटें टोटल और कांग्रेस की बात करें तो कितनी, 11 सीटें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इन दोनों पार्टियों के अलावा जो है किस किस को और सीट मिली है, तो इसके अलावा जो है आदिवासी भारत आदिवासी पार्टी जो है बीएपी, इसको भी सीट मिली है। फिर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो है आरएलपी, इसको भी सीट मिली है। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माकपा जो है इसको भी सीट मिली है। यानी कि उपयुक्त सभी अर्थात डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा इसका फैक्ट देख लेते हैं एक बार, क्या है इसमें इंपॉर्टेंट देखिएगा। तो बात करते हैं हम कि 18वीं लोकसभा चुनाव जो है उसके जो परिणाम रहे हैं उनमें कौन कौन सी पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिली है और कितनी परसेंटेज के हिसाब से भी देखें तो कितना क्या होता है, एक बार देख लेते हैं। तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहाँ लिख देता हूं मैं सारा का सारा कि 18वीं लोकसभा चुनाव, ठीक है। याद रखना 18वीं लोकसभा के चुनाव, उसके जो परिणाम मिले हैं वो परिणाम की हम बात इसमें कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं भाजपा की। तो भाजपा को मैंने अभी आपको बताया कितनी सीटें मिली है, इसमें 14 सीटें मिली, कितनी, 14 सीट जो है वो मिली है। और वोट शेयर की अगर हम बात करें, क्या वोट शेयर की अगर हम बात करें इस भाजपा की, तो वो कितनी है, 49.26%, ठीक है, ये रहा है। इसके अलावा दूसरी बात करेंगे हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस को कितनी सीटें मिली है, ध्यान से देखना जरा। कांग्रेस को जो है टोटल सीटें मिली है कितनी, 8 सीटें जो है पर्सनल कांग्रेस को मिली, छोटी वहाँ हमने 11 बता थी, 11 जो है इसके साथ जो और भी कुछ है मिला उसको थी, ठीक है। तो याद रखना 8 सीट जो है टोटल मिली है, कितनी, 8 सीटें, ठीक है। और इसका अगर हम वोट शेयर की बात करें तो वोट शेयर कितना है, तो 37.91%, ठीक है। तो ये पॉइंट भी जो है वो इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। फिर अगर बात करें कि भारत आदिवासी पार्टी जो है उसको कितनी सीटें मिली हैं, जो बीएपी जो है, बीएपी पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी, इसको सीटें कितनी मिली, तो 1 सीट मिली है राजस्थान के, ठीक है। फिर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो है आरएलपी जिसे कहते हैं आरएलपी, इनको जो है वो कितनी सीटें मिली हैं, तो इनको भी 1 सीटें मिली, 1 सीट मिली। फिर बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की, यानी माकपा जो है उनको यहाँ पे कितनी सीटें मिली हैं, तो 1 सीट उन्हें भी यहाँ पे मिली है राजस्थान के अंतर्गत। फिर बात करते हैं अगर हम नोटा की, नोटा भी जो है एक ऑप्शन है, जिसे कोई भी अगर अच्छा नहीं लगता हो नेता तो उसको जो है वोट ना करके जो है वो प्रत्याशी को वोट ना करके नोटा को वोट दे सकते, तो नोटा जो है उसका वोट शेयर जो है वो कितने प्रतिशत रहा है, तो वह जो है वह रहा है 0.84%, ठीक है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 0.84%, ठीक है। चलिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रेनिंग मॉडल रूम कहाँ बनाया जाएगा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रेनिंग मॉडल जो है वो मॉडल रूम जो है वो कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये बनेगा भाई झीलों की नगरी उदयपुर के तहत, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा अगर फैक्ट की बात करूँ तो कहाँ पर ये बनने वाला है उदयपुर में कहाँ पर बनने वाला, तो याद रखना उदयपुर के अंतर्गत जो सुखाड़िया सर्कल है वहाँ पर जो है लगभग 150 एकड़ में फैले जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है उसने साल 2024 से लेकर 30 तक जो है यह नया विजन प्लान तैयार किया। किसके द्वारा तैयार किया गया, तो याद रखना सुखाड़िया सर्कल पर स्थित एक जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कौन है, जोनल रेलवे ट्रेनिंग
इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। तो इसने जो है ये पूरा प्लान जो है, विजन प्लान जो है वो पूरा तैयार किया। क्या ये विजन जो है प्लान इसका पूरा का पूरा वो तैयार किया, ठीक है। और कब से कब तक जो है ये बनेगा, तो याद रखना 2024 से लेकर 2030 के दौरान जो इसे बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर बात करते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, हाल ही में हुए राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितने मतदाताओं ने नोटा का प्रयोग किया। भाई ऐसे ऐसे मतदाता जिन्हें कोई भी जो है प्रत्याशी अच्छा नहीं लगा, जिन्हें वो वोट दे सकते थे, तो उन्होंने जो है नोटा का चयन किया। तो कितने ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने नोटा का प्रयोग किया है, तो वह प्रयोग किया कितने, 2,79,464, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते आगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। बाकी मैं सारा आपको जो है बता चुका हूँ किसको कितनी सीटें मिली वगैरह, वो सारा हम डिस्कस कर चुके हैं, तो बार बार वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बढ़ते आगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चल अगले क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले बता दूं कि अगर आप इसकी पीडीएफ जो है प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया, उसे ज्वाइन कर लीजिए। जल्दी से फटाफट जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए पहले, ताकि सारी अपडेट जो है और उसके अलावा जितना भी पीडीएफ्स वगैरह जो होती है वो सारा आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाती है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में किस राज्यसभा सांसद के लोकसभा सांसद बनने पर राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव होगा। हाल ही के अंतर्गत जो है एक राज्यसभा सांसद थे जो कि लोकसभा सांसद बन गए हैं, तो इसीलिए फिर उनके लिए जो है राज्यसभा की जो सीट खाली हुई है उस पर जो है उपचुनाव किया जाएगा। तो यह जो है वो कहाँ पर कौन है वो, तो वो है वह याद रखना ये के.सी. वेणुगोपाल, यानी कि यहाँ पे हमारा भी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे अगर इसके बारे में जानकारी अगर लेना चाहे तो हम देख सकते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे, ये याद रखना, ये कांग्रेस के थे, याद रखना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस के थे, ये कांग्रेस के थे, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है लोकसभा सांसद बन गए हैं, तो अब जो है वो राज्यसभा की जो सीट थी इनकी पहले से वो खाली हो गई है, तो अगले लगभग 6 माह के अंतर्गत जो है उपचुनाव होगा इसके, ठीक है। तो राजस्थान की अगर बात करें तो वर्तमान सांसद की स्थिति अगर जानना चाहे तो वो भी थोड़ी सी डिटेल में है, मैं एक बार बता देता हूँ आपको कि राजस्थान में से वर्तमान में जो राज्यसभा सांसद की स्थिति है वो क्या क्या है, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार यहाँ पर हम कि राजस्थान से वर्तमान में राज्यसभा सांसद की स्थिति देख रहे हैं हम, ठीक है। इसमें राज्यसभा सांसद, ठीक है, उनकी जो स्थिति है उसके बारे में हम देखते हैं एक बार थोड़ा सा, ठीक है। तो एक बार कंप्लीट इसको भी देख लो ताकि सारा क्लियर हो जाएगा। ये जो के.सी. वेणुगोपाल है वो कांग्रेस पार्टी के थे, याद रखना, के.सी. वेणुगोपाल जो थे वो कौन सी पार्टी से, कांग्रेस से, ठीक है, कांग्रेस से, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एक, तो याद रखना। दूसरी बात करें अगर हम तो नीरज डांगी जो है कौन, ये भी राजस्थान के ही है, नीरज डांगी जो कि राज्यसभा के सांसद है, ठीक है, ये भी कांग्रेस के ही है, ठीक, पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना। फिर सोनिया गांधी जो है, ठीक है, वो भी हैं कहाँ के, कांग्रेस से ही है सोनिया गांधी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है राजेंद्र गहलोत, ये भाजपा के, कौन, राजेंद्र गहलोत, ये हैं किसके, भाजपा के, जो कि सांसद हैं फिलहाल राज्यसभा के अंदर, ठीक है, राजस्थान से। फिर और हम बात करेंगे और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इनके अलावा देखिएगा राजेंद्र गहलोत जी हो गए, उसके बाद में जो है मदन राठौड़, नेक्स्ट हैं मदन राठौड़, ये जो हैं ये भाजपा के, याद रखना, भाजपा से हैं ये, ठीक है। फिर बात करते आगे चुन्नीलाल गरासिया, ये जो हैं कहाँ से हैं, चुन्नीलाल जो हैं वह भी भाजपा के हैं, ठीक है, ये भी सांसद हैं राज्यसभा के अंतर्गत राजस्थान से, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते रणदीप
रणदीप सिंह। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला याद रखना, कौन है रणजीत सिंह सुरजेवाला। ये क्या है, कांग्रेस के, इसके हैं कांग्रेस के, ठीक है। फिर ये है मुकुल, फिर आगे है मुकुल वासनिक, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मुकुल वासनिक, ये भी कांग्रेस के ही है, ठीक है। फिर प्रमोद तिवारी, प्रमोद तिवारी, ये भी हैं किसके, कांग्रेस के ही है। फिर जो है घनश्याम तिवारी, घनश्याम तिवारी, ये जो ये है भाजपा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कुछ याद रखना। टोटल 10 है जो कि राजस्थान से वर्तमान में राज्यसभा के सांसद, ठीक है। 10 है टोटल, संख्या कितनी होगी इनकी, 10, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, राजस्थान में किस नगर निगम के द्वारा जापान की मियावाकी पद्धति से शहरी क्षेत्र के पार्कों में ग्रीन जोन बनाया जा रहा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। राजस्थान में किस नगर निगम के द्वारा जापान की मियावाकी पद्धति जो है, जापान की मियावाकी पद्धति जो है, उससे शहरी क्षेत्रों के पार्कों में ग्रीन जोन बनाया जाएगा? तो वह है जयपुर हेरिटेज निगम। कौन सा, जयपुर हेरिटेज निगम, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान दुग्ध उत्पादन के दौरान जो है कौन से नंबर पर है? राजस्थान दुग्ध उत्पादन में कौन से नंबर पर है? तो राजस्थान दुग्ध उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, यानी कि यहाँ पे जो है हमारा ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। बात करेंगे भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन जो है वो कहाँ पर होता है, तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोटिस कर लेना इस बात को, देख ले थोड़ा सा, यहाँ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, भारत में सर्वाधिक दूध का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ये जो है वो होता है यूपी के अंतर्गत। कहाँ पर? यूपी के अंतर्गत, यानी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, ठीक है। कितना प्रतिशत होता है? तो पूरे भारत की अगर बात करें तो लगभग जो है 15.72%, 15.72% यहाँ पर होता है, ठीक है। चलिए फिर दूसरा पॉइंट अगर बात करें तो उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आता है? राजस्थान। सेकंड नंबर पे फिर आता है राजस्थान, पहला यूपी, फिर सेकंड नंबर दूसरे नंबर आता है राजस्थान, जहाँ पर इसका उत्पादन कितना होता है? लगभग 14.44%, 14.44% जो है इसका उत्पादन होता है, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पर जो है वो आता है मध्य प्रदेश, एमपी, थर्ड नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, जहाँ पर होता है 8.73%, 8.73%, ठीक है। तो ये पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट याद, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, राजस्थान सरकार द्वारा नई पर्यटन नीति के तहत विलेज टूरिज्म को प्रोत्साहित करने के लिए किस जिले में पहली ग्रामीण पर्यटन इकाई डाबरी में तैयार की गई? तो यह जो है वो की गई कहाँ पर? कोटा के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं आगे, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का 11वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा है? ये मैंने कुछ दिन पहले भी क्वेश्चन बताया था आपको, जयपुर एयरपोर्ट जो है वो सबसे व्यस्त, 11 नंबर का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है, ठीक है, देश के अंदर। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से खेलो इंडिया के तहत राजस्थान के किस जिले का चयन फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर के लिए हुआ है? तो कौन सा जिला है? तो वो है महाराज, कौन सा? बारान जिला, यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हमारी आज की क्लास कंप्लीट होगी। इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा जो है चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए।